स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव पहुंचे मनेंद्रगढ़, किया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण। आज प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव का मनेंद्रगढ़ आगमन हुआ। स्वास्थ्य मंत्री ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनेंद्रगढ़ का निरीक्षण करते हुए मौजूद स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। महिला वार्ड, पुरुष वार्ड में जाकर मरीजों के स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी दी। इसके साथ उन्होंने इमरजेंसी रूम, ब्लड टेस्ट, डिलीवरी रूम के अलावा ऑपरेशन थिएटर का भी निरीक्षण किया। कर्मचारियों के साथ डॉक्टरों से इस संबंध में बातचीत कर व्यवस्था को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। इसके अलावा बुनियादी सेवाओं के लिए उन्होंने सीएमएचओ डॉक्टर सुरेश तिवारी से बातचीत कर व्यवस्था को सुधारने के लिए निर्देश दिया। इस दौरान मीडिया कर्मियों से बातचीत की, जिसमें स्वास्थ्य केंद्र के साथ राजनीतिक विषयों पर उनके सवालों का जवाब दिया। पत्रकारों ने जब उनसे अस्पताल और सोनोग्राफी मशीन के लिए डॉक्टर रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति पर सवाल किया, इस पर उन्होंने जवाब दिया कि सीएचसी सुविधाओं में अस्पतालों के लिए एक आधार है, अलग से व्यवस्था नहीं दी जा सकती। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 4 विशेषज्ञ चिकित्सकों की पदस्थापना होती है तो उतनी ही होगी। अलग से पदस्थापना करने पर प्रदेश के अन्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी अपने अस्पताल में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग करने लगेंगे। इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि यह पुराना और बड़ा अस्पताल है। आसपास के ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, कोलांचल क्षेत्र के अलावा छत्तीसगढ़ से लगे मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिलों से मरीज इस अस्पताल में आते हैं। उसे देखते हुए बिस्तर के साथ सुविधाएं बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके लिए रायपुर में कैबिनेट बैठक में इस संबंध में चर्चा की जाएगी। वहीं कॉलेज के मनेंद्रगढ़ खुलने के सवाल पर कहा कि अभी इस संबंध में प्रारंभिक चर्चा चल रही है। बताया कि 10 लाख की आबादी वाले जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रदेश सरकार का लक्ष्य है। वहीं केंद्र सरकार के द्वारा प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज बनाए जाने का प्रयास है। उन्होंने कहा, मनेंद्रगढ़ क्षेत्र आदिवासी व पिछड़ा बाहुल्य क्षेत्र है। आगामी दिनों में मेडिकल कॉलेज को लेकर पहल की जाएगी। इस दौरान मुख्य रूप से सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष गुलाब कमरो, मनेंद्रगढ़ विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल, वरिष्ठ कांग्रेसी रमेश सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष प्रभा पटेल, जनपद अध्यक्ष डॉक्टर विनय शंकर सिंह, सीएमएचओ डॉक्टर सुरेश तिवारी, तहसीलदार श्रीकांत पांडे, थाना प्रभारी सचिन सिंह के अलावा काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। यहाँ पर सोनोग्राफी चालू नहीं, क्या कहेंगे? सीएचसी का पैटर्न फिक्स है ऑल इंडिया में। ये आईपीएचसी नॉर्म्स हैं, इंडियन पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के नॉर्म्स बने हुए हैं, और मनेंद्रगढ़ को या छत्तीसगढ़ को या किसी अंचल को अलग से व्यवस्था देना संभव नहीं होता। आपने एक जगह उन मान्यताओं को तोड़ के व्यवस्था बनाई तो सभी कोई कहेंगे कि हमको भी ये दीजिए, हमको भी ये दीजिए। तो सीएचसी के स्तर पे जो विशेषज्ञों के पद हैं 4 हैं तो 4 ही हो पाएंगे, हम उसको 20 नहीं कर सकते। फिर बाकी सीएचसीज का क्या होगा? हमारे पास 170-180 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। मनेंद्रगढ़ के लिए विशेष व्यवस्था उस नाते नहीं की जा सकती, लेकिन बिस्तर यहाँ बहुत कम है। यहाँ जो मरीजों की संख्या है और जो लगातार मरीज आते हैं, विशेष करके डिलीवरी इत्यादि के भी जो केसेस हैं, अन्य केसेस आईसीयू भी यहाँ निर्मित तो हुआ है लेकिन फंक्शनल नहीं है। तो उस ये सब में जो कमियां हैं उसको दूर करने की आवश्यकता है और इस सीएचसी को बिस्तरों को बढ़ाने की आवश्यकता है। मेडिकल कॉलेज को 4 खुलने हैं, उसमें मनेंद्रगढ़ का भी नाम शामिल है। किस तरह की प्रक्रिया होगी, कब तक लगता है उम्मीद है? अभी तो ये प्रारंभिक चर्चाएं हैं और अटकलें ही हैं। अभी लिख के हमारे पास कुछ आया नहीं है। समय समय पर हम लोग पहल करते हैं। प्रारंभिक हम लोग का लक्ष्य था कि छत्तीसगढ़ के हर लोकसभा क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज बने। उसमें एक ही लोकसभा क्षेत्र अभी बचा है जहां सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं है, वो है चांपा जांजगीर। तो पहली प्राथमिकता चांपा जांजगीर के है। इसके बाद कवर्धा के लिए पहल हुई। महन जी और हमारे साथी विधायक हैं दोनों, इन लोग भी लगातार पहल करते रहे कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज खुले। आदिवासी अंचल है, दूरस्थ अंचल है, दंतेवाड़ा के साथ बीजापुर और सुकमा भी लगा हुआ है। तो उन 3 जिलों के लिए क्या एक मेडिकल कॉलेज और हो सकता है? वहाँ से बहुत दूर जाना पड़ता है विशेषज्ञता के उपचार के लिए, तो वो लाइन में है, धमतरी लाइन में है। ये 5-6 जगह हैं जहाँ पर विचार है। इसके पहले जो अखबार में छपा था, मैंने हालांकि कागज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्कुलर अभी खुद देख नहीं पाया हूँ, उसमें ये था कि 10 लाख आबादी के जो ज़िले होंगे उनमें मेडिकल कॉलेज वो देंगे। अगर ऐसी कोई बात है तो उस
नाते पहल करनी पड़ेगी। और हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में हमने विशेष प्रशासनिक व्यवस्था बनाई है जिसमें छोटे जिलों का निर्माण किया है। उसमें आबादी का पैमाना बना के रखना मैं समझता हूँ कि उचित नहीं होगा, और हम लोग केंद्र सरकार से इस बाबत बात भी करेंगे कि आप क्षेत्र को देखिए। अकेले दंतेवाड़ा को जिले में देखेंगे तो 2 लाख की आबादी है, लेकिन सुकमा और बीजापुर को देखेंगे तो फर्क पड़ेगा। मनेंद्रगढ़ नया जिला बना है, इसको अकेले में देखें